मैं दानिया को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी और फिर सादिया से गिन गिन कर बदले लूंगी। लेकिन अम्मी फिर मैं। अल्लाह ताला आपको इन दोनों बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। मैं आमीन नहीं कहूंगी सादिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी ये दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी। अभी शाइन बेगम, क्या हुआ? कैसा रहा फंक्शन? सुना खूब अल्लाह गुल्ला किया और सादिया बेगम ने सारी कसर निकाल दी है? तुम्हें तुम्हारे फरिश्तों ने बता दिया या फिर कोई जासूस छोड़े हुए थे वहां पर हैं? क्योंकि सारा तो मेरे साथ कमरे में सोई थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? बहनों की तरह रहती हो तुम लोग, एक कमरे में सो गई तो क्या हुआ? और इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तो हमारा हुस्न सलूक है, इत्तेफाक है। तुमने तो इसमें भी बहुत दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, अल्लाह ने बचाया हमें। अच्छा यार बेकार की बात है, छोड़ो, काम की बात बताओ। अरे काम की बात ये कि वहाँ सब तुम्हारा पूछ रहे थे और तुम यहाँ कमरा बंद कर कर गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। अम्मी ये सब क्या है? ये मेरी शादी के गहने हैं। इधर आओ, देखो ये। बहुत प्यारे अम्मी। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो दानी, बहुत फर्मा बरदार और सादतमंद। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पसंद का कुछ दे दूं तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। तुम्हारी जगह अगर अभी यहाँ सोनिया होती ना, सब कुछ उठा लेती, और तुम हो के मना कर रही। सोनिया आप ही लालची नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। मैंने कब कहा कि सोनिया लालची? और उसके इसी जज्बातीपन की वजह से तो मैं परेशान हूं। अच्छा खैर, ये देखो। बहुत अच्छा अम्मी, आप रात में यही पहन ले, आप पर अच्छा लगेगा। अरे मेरे लिए थोड़ी, सोच रही हूँ तुम्हारी सास को चढ़ा दूं। फारिग खड़ी हो, मेरी थोड़ी हेल्प ही करवा दो। ना जी ना, मैं तो मेहमान हूँ, मेहमानों से काम नहीं कराए जाते। मेहमान तो देखो, काम के वक्त मेहमान और बाकी सारा टाइम घर वाले। अरे मेरी प्यारी भाभी, मैं हूं ना, मैं कर देती। अरे क्या कर रहे हो यार, कितना टाइम लगता है नाश्ता बनाने में? बस रेडी ही है। जी नहीं, ये मेरा और बास का नाश्ता मैं कमरे में लेकर जा रही हूँ। भैया के लिए तुम बना लो, दानिया भी पता नहीं कहाँ चली गई। अम्मा के लिए मैं चाय बना लेकर देती हूँ गई थी। आपके लिए नाश्ता। नहीं, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, जगह दीजिए। चले फिर मेरे लिए भी बना दे, हाफ फ्राई विद ब्राउन ब्रेड। अरबाज आ जाएं, बहुत भूख लग रही है। आ गया बस। ये तुम सब यहाँ पर क्यों ले आई हो? डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठकर करते नाश्ता। ऐसा तो कोई सीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, सबको जैसे अपनी अपनी पड़ी है, तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। अम्मी अब्बू ने फजर के बाद नाश्ता कर लिया था, दानिया वैसे भूख हड़ताल पे और फारा अब भी अभी उठी है। और मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे पास सिर्फ आज का टाइम है, तो हमें अपने सारे काम कर लेने चाहिए। ज्वेलर के पास भी जाना है, बैंक भी जाना है। अरे अच्छा, नाश्ता तो कर लो, फिर बैंक चले जाएंगे, तब तक मार्केट खुल जाएगी तो शॉपिंग भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। इतनी मुश्किल से नाश्ता बनाया तो दवाला भी खिला दो खुद। कैसे बना? ऑयल थोड़ा ज्यादा नहीं है? मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बना। चाय पी। तुमसे ये किसने कहा? सोनिया ने, और किसने कहा? भाई बेटियों की शादियों के लिए परदेश गए थे, शादियां हो गई, उनका काम खत्म। अरे अभी काम शुरू ही कहाँ किया था उन्होंने? सब कहने की बातें हैं। मुफ्त में बेटियां ब्याह दी और जहेज दिया, ना कोई लेन देन किया। क्या फायदा इतने अरसा परदेश में धक्के खाने का? अच्छा छोड़ो तो इन बातों को, लो ये पराठे खाओ, तुम चलो नाश्ता करो। पराठे खाओ। एक बार सादिया फिर सबके सामने मजलूम बन जाएगी और तुम्हारे बाबा
जो अपनी बहन के अंधे इश्क में मुब्तला है, वो हमें घर से निकाल बाहर करेंगे। तो फिर? मैं दानिया को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी और फिर सादिया से घिन घिन कर बदले लूंगी। लेकिन अम्मी फिर मैं... तुम मेरे बेटे हो, मेरी ताकत। अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ है तो मैं कभी नहीं हार सकती। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए बेटा। अगर तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते तो वादा करो मुझसे, मेरा साथ दोगे ना? अम्मी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप परेशान नहीं। फारा सब कुछ रख लिया ना? ये ना हम सलोन पहुंचे तो याद आया कि घर कुछ रह गया। अरे हाँ बाबा, सब कुछ रख लिया है, तुम टेंशन नहीं लो। मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस थोड़ी है, भाभी के साथ भी मैं ही गई थी वलीमे में। हाँ मुझे याद है, लेकिन देखो आप ही कल से बोल रही थी कि साथ जाएंगी, लेकिन एंड टाइम पे धोखा दे गई। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अच्छा, तो बारात के इस्तकबाल के लिए मैंने फूलों के हार और पत्तियां ऑर्डर कर दी हैं। अब सोनिया किधर है? एक बार सोनिया देख लेगी तो तसल्ली हो जाएगी। भाभी तो भाई के साथ बाजार गई हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। आप वो गजरे लाए जो मैंने आपसे कहे थे? गजरे जो मैंने ऑर्डर कर दिए वो लड़का सीधा हॉल में आके दे देगा। सोनिया को एहसास होना चाहिए, ये कोई टाइम है बाजार जाने का। इस लड़की को वक्त की नजाकत का एहसास ही नहीं है। भैया आप ही को है वक्त की नजाकत का एहसास। आप बेफिक्र हैं, काम से कहीं आ जाएंगी। हाँ ना, आ जाएंगी वो। आप प्लीज हमें सैलून ड्रॉप कर देंगे, लेट हो रहा है। आपा देख रही हैं आप अपनी समधन को, कैसे नो लिफ्ट का इतना बड़ा सा बोर्ड लगा के अपने माथे पे घूम रही है। क्या नो लिफ्ट का बोर्ड? कौन सा बोर्ड? देख नहीं रही हैं आप? 2 पल के लिए भी ये मगरूर औरत हमारे साथ आकर नहीं बैठी है, और जैसे कि बेटी देखे तो हमारे सरों के ऊपर कोई एहसान कर दिया है। अरे सारा क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं तुम्हारी सोच किस तरह की हो गई है। क्यों ना सोचूं, अभी देख लीजिएगा आप। दानिया के ससुराल वालों के आते ही ना कैसे मिजाज बदलते हैं इस खातून के। हंसी का गोलगप्पा ना बन गई ना, अब मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या हो गया है सारा? तुमने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। आपा देख लीजिएगा ये कितने दोगले किस्म के फ्रॉड लोग हैं। हमारे बच्चे की हर खुशी बर्बाद करने की कोशिश की है इन लोगों ने, और अपने भतीजे के सारे अरमान पूरे किए जा रहे हैं। अरे सादिया बेगम, तुम्हें तो वलीद की सेहराबंदी में होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, लेकिन भाभी ने मना किया। ऐसे कैसे मना कर दिया? तुम्हारा हक है, आखिर एक ही तो भतीजा है तुम्हारा। जानती हूँ मेरा हक था। अभी मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचाना चाहती थी जो तुम्हें उस वक्त महसूस होती जब तुम देखती कि अम्मी मोमानी को वही सोने का सेट पहना रही है। मैं चाहती थी कि तुम्हें पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार कर दूँ, लेकिन अब लगता है ये असली तुम्हें सहनी पड़ेगी। मुझे माफ़ कर देना अभी। मैं चाह कर भी अम्मी को ऐसा करने से नहीं रोक सकी। सोनिया, मुराद किधर है भाई? वो अम्मी भैया घर गए हैं जरा। घर इस वक्त? उसे पता नहीं कि उसकी बहन की बारात आने वाली है? वो थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी इसलिए उन्हें जाना। क्या इमरजेंसी? क्या हुआ है? वो फूल घर रह गए थे, बस वही लेने गए हैं, आते ही होंगे बस अभी। एक काम दिया था तुम्हें सोनिया, सिर्फ इतनी गैर जिम्मेदार लड़की हो ना, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं। अम्मी सबके सामने तो मत डांटे ना। भैया और फारा गए हैं ना, बस आते ही होंगे। क्या तुमने अपनी उस छिचोरी नंद के साथ भेज दिया मेरे बेटे को? क्या किया तुमने ये? अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? तुम जानती नहीं हो अपनी नंद को, कितनी चालाक और मीसनी लड़की है वो। जितनी दिखाई देती है ना उससे कहीं ज्यादा तेज है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। और तुम क्या आपको कबूल है? कबूल। क्या आपको कबूल है? कबूल।
बहुत मुबारक, तुम्हें भी मुबारक भाई। बहुत मुबारक हो वलीद बेटा। भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इन दोनों बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। मैं आमीन नहीं कहूंगी सादिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी ये दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी। और मैं इसे अपनी आमीन के पर नहीं दूंगी।